ORS 1 हम कन्वर्जन्स कर रहे थे, तो इस वीडियो में हम क्लास नंबर 34 कंटिन्यू करते हैं और इसमें अब हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे एरोमेटिक कन्वर्जन्स और एलिफेटिक कन्वर्जन्स के। जहाँ तक चार्ट की बात हुई तो एरोमेटिक कन्वर्जन्स में हमने ज़्यादातर एग्जाम्पल ही लिखे थे, फंक्शनल ग्रुप टू फंक्शनल ग्रुप कन्वर्ट नहीं किया था, ठीक है। लेकिन आप मिसलेनियस क्वेश्चंस में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें एरोमेटिक फंक्शनल ग्रुप से एरोमेटिक फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट किया गया है, तो आप उसको अपनी तरह से चार्ट में लिख सकते हैं। कुछ मैं बता दूंगा और अब आप खुद अपने चार्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। जो आपको लगे इसको हटा देना चाहिए उसको आप हटा सकते हैं, जो आपको लगे इसमें जोड़ देना चाहिए उसको जोड़ सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और अपना चार्ट अपनी तरह से अब आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग अब मिसलेनियस क्वेश्चंस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल। ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन हो गया और ये हमारा बाइफिनाइल हो गया। कपलिंग रिएक्शन होता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, फिटिक रिएक्शन होता है। वुड्स रिएक्शन में अल्काइल ग्रुप कनेक्ट होता था, यहाँ पर अराइल ग्रुप कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। अगला है हमारा राइट द मेजर प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास 3 रिएक्शंस हैं, इसके आपको मेजर प्रोडक्ट लिखने हैं। दिल्ली 2015 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं इसको। पहला है हमारा सबस्ट्रेट ये रहा और हमें क्या चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए, है ना। मतलब हमें ये प्रोडक्ट बनाना है। तो हमारा रिएजेंट क्या है, Br2 UV और लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। ORS 2 में हम लोग इसको देखेंगे। तो यहाँ पर जो फ्री रेडिकल होता है वो कहाँ स्टेबल होता है, यहाँ स्टेबल होगा या यहाँ स्टेबल होगा, तो वो यहाँ स्टेबल होगा, ठीक है, 2 डिग्री पर। तो हमारा यहाँ पर Br जुड़ जाएगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये क्या है, वुड्स रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कपलिंग रिएक्शन ये जुड़ जाएगा, ठीक है। Cl यहाँ हटेगा और C बॉन्ड में आपका ग्रुपिंग हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप अच्छे से देखिएगा तो आपका यही स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना। फिर AgCN क्या होता है, आइसोसाइनाइड, ठीक है, या आइसोनाइट्राइल ग्रुप इसमें आता है। तो Br हटेगा और आइसोनाइट्राइल ग्रुप यहाँ ऐड हो जाएगा। अगला है हमारा, यहाँ हम कह सकते हैं आइसोल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये SN रिएक्शन होता है। तो 136 से हमारा कन्वर्ट हमें करना है एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन से 2 क्लोरो एसिटोफिनॉल। क्वेश्चन ऑल इंडिया 2015 में आया था। एक बार आप ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास एनिलीन है, ब्रोमोबेंजीन, तो डायजोटाइजेशन के बहुत सारे रिएक्शंस थे, उसमें से आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्लोरो एसिटोफिनॉल इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। एक बार स्ट्रक्चर पता चल गया तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन लग जाएगा, एसाइल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ और मेजर प्रोडक्ट यहाँ पैरा पे बनता है, तो आप इसको भी बना सकते हैं, मेजर प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 क्लोरो दिया हुआ है, यहाँ पर 4 क्लोरो नहीं, इसलिए हमने क्या किया, ऑर्थो पोजिशन वाला बनाया, है ना। अगला है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट, ठीक है। मोनोहेलो प्रोडक्ट मेजर कौन सा बनेगा, ये आपका पहला रिएक्शन, ये आपका दूसरा रिएक्शन। दिल्ली 2015 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। PCl5, तो यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा, जैसे ROH था तो RCl बन जाता था, बिल्कुल वैसे ही है। और यहाँ पर आपका क्या होगा, मार्कोव-विनकोव एडिशन होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका पेरोक्साइड नहीं है, तो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन आपका यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ Br जुड़ जाएगा और ये प्रोडक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 138, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। पहला है हाइड्रोबोरेशन ऑफ प्रोपीन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उसके बाद डिहाइड्रेशन, उसके बाद हीटिंग विद HI। दिल्ली 2020 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में OH जुड़ता है, जहाँ पर लेस कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। मैकेनिज्म में नहीं होता है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, लेकिन ऐसा जुड़ता है जहाँ पर लेस स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका सेकंड है, इसमें क्या होता है 20%, क्योंकि ये 3 डिग्री है, ठीक है। तो जैसे जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है, तो वैसे वैसे टेम्परेचर घटता है, ठीक है, और परसेंटेज भी घटता है। तो यहाँ पर आपका 20% H3PO4 358 केल्विन, तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा अल्कीन, है ना। फिर अगला हमारा HI है। तो HI में क्या होगा कि यहाँ पर जब आपका प्लस बनेगा इसमें, ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेक कहाँ पर होगा, तो यहाँ बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना। तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है I- वो कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, तो CH2I बन जाएगा और आपका फिनॉल बन जाएगा। अगला देखते हैं, कन्वर्ट फिनॉल टू एनिजॉल। दिल्ली 2019 का क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करिए।
तो सबसे पहले फिनॉल और एनिजोल आप बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें H नहीं चाहिए तो H हटाना है, तो H हम लोग NaOH, ठीक है, एसिडिटी ऑफ फिनॉल जो होता है NaOH तो O माइनस Na+, ठीक है, तो ये फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। उसके बाद ये क्योंकि अब SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ अटैक कर सकता है और CH3Cl से Cl ग्रुप हटेगा और आपका एनिजोल बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेम द रिएजेंट्स नीडेड, फिनॉल से बेंजीन, उसी तरह सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सारे क्वेश्चन फॉरेन 2014 में आए थे, ये मैंने यहाँ हटा सकते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन फॉरेन 2014 के हैं। एक बार आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं डायरेक्ट रिएक्शन है, बेंजीन बन जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट आपका एसाइलेशन रिएक्शन। उसके बाद यहाँ पर एक्वस है आपका H2O, तो यहाँ पर तीनों में जुड़ जाएगा 2, 4 और 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो यहाँ रिएजेंट पूछा गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने रिएक्शन लिख दिया, आप चाहें तो सिर्फ रिएजेंट्स भी लिख सकते हैं क्योंकि रिएजेंट पूछा गया। तो आप क्वेश्चन को कैसे लिखना है मॉडिफाई करके आप उसको लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर सिर्फ रिएजेंट लिखा है। फोर्थ नंबर हमारा है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनिजोल, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, CH3Cl, उसके ये जो CH3 ग्रुप आएगा यहाँ से, एनहाइड्रस AlCl3, लुईस एसिड, और यहाँ पर CH2 सॉल्वेंट होता है। अगला है कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4, तो इसमें क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप जो जाएगा क्योंकि नाइट्रेशन का रिएजेंट है, तो यहाँ पर आपका रिएजेंट ये हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रेशन का रिएजेंट। अगला है क्वेश्चन नंबर 141, राइट द मेन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2016, दिल्ली 2015 और ऑल इंडिया 2015 में आया हुआ है। तो एक बार आप इन तीनों क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो है आपका नेम रिएक्शन है, कॉल्बेज रिएक्शन, ये आपका रीमर टीमन रिएक्शन, और ये हो गया आपका एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, है ना। तो ये सब नेम रिएक्शन है। तो अब हम लोग जल्दी से मिसलेनियस कर लेते हैं, फिर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट ORS2 कन्वर्जन्स देखेंगे। कन्वर्ट करना है एनिलीन टू फिनॉल, मतलब ORS2 में हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे, ORS1 में कन्वर्जन हम लोग देख लिया है। बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल और एनिजोल टू पैरा ब्रोमो एनिजोल, दिल्ली 2015 का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर डायजोटाइजेशन का फिनॉल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक्वस NaOH, क्योंकि ये आपका डबल बॉन्ड नहीं, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा, तो एक्वस NaOH हो जाएगा। और उसके बाद Br2 इथेनोइक एसिड, है ना। हमें क्या चाहिए, पैरा ब्रोमो एनिजोल। तो जो हमारा पैरा ब्रोमो एनिजोल ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब ये मैंने माइनर भी बना दिया, पर अब माइनर को हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन में पूछा गया पैरा ब्रोमो एनिजोल, ऑर्थो नहीं बोला गया, इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं और डायरेक्ट इसको बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपके पास फिर से 3 सब पार्ट है, दिल्ली 2017 का क्वेश्चन है। एक बार आप इन क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने ये डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये कि एस्पिरिन का रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, तो हम लोग ध्यान रखेंगे। और आपको जो रिएक्शंस आपको मॉडिफाई करना है तो आप उसको कर सकते हैं, आप उसमें से ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा था पहले शुरू में कि आप अलग अलग मेथड से ही बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कुछ रिएक्शन जो मैंने आपको लिखा है वो आपको बहुत लेंदी लगे, आप कुछ स्टेप शॉर्ट कर सके, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को कई तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे, हम लोग कुछ देखा भी है कुछ क्वेश्चंस को, तो आप अपने से भी देख सकते हैं उसको। और यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट्स लिख दिया। अगला है हमारा कन्वर्ट इथेनॉल टू एसीटोन, दिल्ली 2013 का क्वेश्चन है। एक बार आप ट्राई करिए। ये हमारा इथेनॉल लगी है एसीटोन, तो यहाँ पर हमें एक कार्बन इंक्रीज़ करना है। अब कार्बन इंक्रीज़ करने के 2 हमारे पास जो तरीके थे मेन, वो क्या था, एक तो हमारा एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड था, और उसके बाद हमारा था एक आपका एडिशन ऑफ साइनाइड एडिशन हो जाएगा और आपका ग्रिग्नार्ड एडिशन होगा। आगे चल के हम लोग एक और देखेंगे जो कि हमारा कार्बन एक न्यूक्लियोफाइल, जैसे ग्रिग्नार्ड एक न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करते हैं एक तरह से, जब भी हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड ऐड हो रहा है तो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड होता है। उसी तरह कार्बन न्यूक्लियोफाइल बन के भी ऐड हो सकता है, ज़रूरी नहीं वो ग्रिग्नार्ड ही हो। हम लोग आगे एक देखेंगे जिसमें C डबल बॉन्ड C माइनस Na+, तो ये आपका जो इथाइन ग्रुप हो गया, ठीक है, वो पूरा न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक होता है। पर देखेंगे अभी हमारे पास 2 मेन तरीके हैं, एक ग्रिग्नार्ड और एक साइनाइड। ऐसे क्वेश्चंस में हमने देखा है कि यहाँ पर ग्रिग्नार्ड ऐड हो जाएगा, ठीक है, पर कैसे होगा और किस में ऐड होगा, तो हमने पढ़ा है कि कार्बोनिल ग्रुप्स में ग्रिग्नार्ड ऐड हो जाता है, हमें कार्बोनिल ग्रुप ही चाहिए। लेकिन ग्रिग्नार्ड ऐड होने के बाद वो कार्बोनिल ग्रुप अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमें वापस अल्कोहल को कार्बोनिल ग्रुप में लाना होगा जो हमारा प्रोडक्ट है।
तो सबसे पहले एडिशन करने के लिए ग्रिग्नार्ड हमने पीसीसी का यूज़ किया तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद CH3 MgBr, तो यहाँ पर आपका MgBr आ जाएगा, फिर H+ कर देंगे तो आपका ये अल्कोहल पूरा बन जाएगा 2 डिग्री, और 2 डिग्री ही हमें चाहिए था। फिर हम लोग ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो एसीटोन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व रीमर-टीमन रिएक्शन और एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड। CBSE 2023 का क्वेश्चन है, और ये दोनों क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हैं। रीमर-टीमन रिएक्शन तो NCERT में भी दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी बहुत पूछा गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। और ये फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन है, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड, तो उसका रिएक्शन हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 146, बेंजल्डिहाइड से बेंजोफेनॉन। यह क्वेश्चन फॉरेन 2012 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमें बेंजल्डिहाइड से बेंजोफेनॉन चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग गौर करें तो यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप है और यहाँ पर हमें 2 फिनाइल ग्रुप चाहिए, तो वो कैसे हो सकता है? तो ये थोड़ा अच्छा रिएक्शन है, हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अब यहाँ पर 2 तरीके हैं, लेकिन दोनों तरीके में हमारा जो फिनाइल ग्रुप ऐड हो रहा है वो आपका किससे हो रहा है, मतलब जो फिनाइल ग्रुप है वो आपका ऐड हो रहा है वो किससे हो रहा है, तो बेंजीन ग्रुप से ही हो रहा है, क्योंकि ये बेंजीन ग्रुप ही है, फिनाइल ग्रुप, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी बेंजीन ग्रुप ऐड हो रहा है, यहाँ भी बेंजीन ग्रुप, लेकिन यहाँ पर अंतर ये है कि ये दोनों, एक में आपका जो मेन प्रोडक्ट हमने बनाया है वो बनाया है हमने बेंजोइल क्लोराइड, और हमने एक में मेन प्रोडक्ट आपका बेंजीन बनाया है, ठीक है, ओके। और ऐड इसमें बेंजीन हो रहा है, इसमें बेंजोइल क्लोराइड, लेकिन अगर आप एक तरह से देखिएगा तो दोनों सेम ही रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी अगर हम रिएक्शन देखें तो इसमें हमारा कौन कौन सा है, बेंजीन और बेंजोइल क्लोराइड, और इसको भी अगर हम देखें तो हमारा बेंजोइल क्लोराइड और बेंजीन एक ही है, बस हमने प्रोडक्ट एक बार बेंजीन बनाया, एक बार बेंजोइल क्लोराइड बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होता है जब भी आपको एक फिनाइल ग्रुप ऐड करना होता है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे आपको एक कार्बन इंक्रीज़ करना होता था तो हम लोग साइनाइड या फिर ग्रिग्नार्ड यूज़ करते थे, वैसे ही हमें अगर बेंजीन ग्रुप ऐड करना है तो हम लोग एक क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमारा बेंजोइक एसिड था, तो हमने क्या किया, पहले डीकार्बोक्सिलेशन कर दिया तो बेंजीन बन गया, ठीक है। और एक तरफ हमने क्या किया, एक तरफ हमने SOCl2 से रिएक्शन किया तो बेंजोइल क्लोराइड बन गया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने फ्रीडल क्राफ्ट लगा दिया, एक बार बेंजीन ले लिया तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, और एक बार हमने ये ग्रुप ले बेंजोइल तो इसमें, है ना, तो दोनों में आपका बेंजीन में ही ऐड हो जाएगा COCl, ठीक है, क्योंकि ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। तो जैसे CH3COCl था, यहाँ पर आपका PHCOCl है तो वो ऐड होगा, है ना, तो आपका बेंजोफेनॉन बन जाएगा। बेंजोफेनॉन क्या होता है, एसिटोफेनॉन क्या होता है, ये सब चार्ट 2 में आप लिख सकते हैं। मैंने बोला था आप और भी उसमें से लिख सकते हैं जो आपको सही लगे, ठीक है। अगला ये तो आपका ये हो गया, ठीक है। तो आप इसमें देखिए कैसे लिख सकते हैं, तो इसमें देखिए ये फंक्शनल ग्रुप से ये फंक्शनल ग्रुप एरोमेटिक, तो एक ये रिएक्शन आप लिख सकते हैं। फिर बेंजोइक एसिड से बेंजोइल क्लोराइड, तो एक ये भी रिएक्शन लिख सकते हैं, और एक बेंजोइल क्लोराइड से बेंजोफेनॉन, तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में तीनों कनेक्टेड था, तो यहाँ से यहाँ आपका ये 3 रिएक्शन हो गया, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो आपका चार्ट है, आप अपनी तरह से इसको मॉडिफाई करके लिखिएगा, है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। यहाँ पर आपका है COONA और बेंजीन, फिनाइल COONA और NaOH हीट, तो हम जानते हैं ये आपका डीकार्बोक्सिलेशन है। दिल्ली 2020 का क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, COONA, अब आप हीट करिएगा NaOH हीट, तो आपका बेंजीन बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हट जाएगा और Na2CO3, ठीक है। क्या होता है, कई बार रिएक्शन में हमें बाय प्रोडक्ट भी लिखना पड़ता है, वो मैंने बताया नहीं, वो आप उसको खुद भी लिख सकते हैं। कुछ मैंने लिखा है पर ज़्यादातर मैंने आपको नहीं लिखवाया, तो आप वो खुद भी लिख सकते हैं उसमें, है ना। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर आपके पास 2 रिएक्शन है, आपको बताना है कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। दिल्ली 2011 का क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो ये अल्डोल रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका वो जो पार्ट है अल्डोल कैनिजाइड रिएक्शन, वो एक्चुअली नेम रिएक्शन का है, वो अलग से है, पर फिर भी यहाँ पर मैंने कुछ उसके लिख दिए हैं, ठीक है। फिर अगला क्या है, ये तो आपका हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो COC2H5 ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 149,
हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। तो आप बेंजोइक एसिड को बेंजल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करिएगा, 2010 का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा बेंजोइक एसिड है, यहाँ हमारा बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम जानते हैं रोजनमैन रिडक्शन, तो वहाँ पर आपका बेंजोइल क्लोराइड आता है, ठीक है। जब आपको रिएक्शंस ध्यान होंगे तो आपको ये पता चल जाएगा किससे डायरेक्ट मिलता है ना। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर है, और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिएगा और आगे बढ़िएगा। तो SaCl2 के संग यहाँ पर SoCl2 के संग यहाँ बेंजोइल क्लोराइड आ जाएगा, और बेंजोइल क्लोराइड से H2PD BaSO4 रोजनमैन रिडक्शन है, आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, डू द फॉलोइंग कन्वर्जन इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। कभी कभी ऐसा भी लिखा आता है, हमने देखा है। तो यहाँ पर आपका ये है सबस्ट्रेट, ठीक है, इथाइल बेंजीन और बेंजोइक एसिड, CBSE 2023 का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा चेन होता है उस पूरे चेन को कन्वर्ट कर दिया जाता है COOH में। तो सबसे पहले KMNO4, फिर आपका KOH, ठीक है, यहाँ डैश है, KOH है ना, KOH हीट, तो COOK, और उसके बाद H3O+, तो आपका बेंजोइक एसिड बन जाएगा। 2 स्टेप हो गया। तो इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 150 तक किया। अगली क्लास हमारी क्लास 35 होगी। कुछ और क्लास हम लोग करेंगे, फिर हम लोग ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज 2 रिएक्शन मैकेनिज्म में अच्छे से आगे बढ़ेंगे, और उसके हम लोग कुछ डिटेल कॉन्सेप्ट भी देखेंगे जो बोर्ड के लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर सबसे पहले तो ऑर्गेनिक की एक जनरल समझ के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम लोग मेंस में और एडवांस में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पर सबसे पहले तो हम लोग बोर्ड के लिए देखेंगे नॉर्मल, और उसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे मेंस या एडवांस के क्वेश्चंस में, पर हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट बस देखेंगे जो जनरल ऑर्गेनिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगला जो वीडियो हमारा क्लास होगा, क्लास नंबर 35, उसमें जो हम क्वेश्चन करेंगे 151 से कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है जो CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।